यदि तुम कृष्ण पर भरोसा रखो तो वह तुम्हें बचा ले जाते हैं। यदि तुम कृष्ण पर विश्वास रखो तो वह तुम्हें बचा ले जाते हैं। कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की, उन्होंने स्वयं प्रयास किया, उन्होंने अर्जुन की रक्षा की। वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था, उसे तैयार किया। दुर्योधन पीछे पड़ा कि आप मेरे साथ हो जाओ, लेकिन वो कृष्ण अर्जुन के साथ ही रहे। द्रौपदी के बुलाने पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। दुर्वासा ऋषि शिष्यों सहित वनवास में पांडवों के पास आए और भोजन की समस्या थी तो कृष्ण ने रक्षा की। कृष्ण बलपूर्वक आपको बचा ले जाते हैं, आपको गलत मार्ग से रोक लेते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, यदि आप उन पर भरोसा करो, विश्वास करो। दुर्योधन और कौरवों को भरोसा नहीं था, इसलिए बुलाने पर भी वे भोजन करने भी नहीं गए, उनके वहाँ निवास में भी नहीं रुके और शांति प्रस्ताव को अपने अनुरूप प्रस्तुत किया। वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन युद्ध रोकने वालों पर उनकी कोई आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था, तो युद्ध को उन्होंने होने दिया। लेकिन उनकी आस्था सत्य की तरफ थी, धर्म की तरफ थी। उन्होंने पांडवों को विजय होने दिया। पांडवों के विजय के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। इसके लिए उन्हें सूर्य ग्रहण का भी इंतजार किया, सूर्य को भी रोक लिया अर्जुन के लिए, ताकि अर्जुन अपनी हत्या न कर सके। कृष्ण धर्म की राह पर चलने वालों को उसी प्रकार रक्षित करते हैं जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करती है। कृष्ण ने हमेशा अपने चाहने वालों को, धर्म पर आस्था रखने वालों को बचाया है, हर युग में बचाया है, हर प्रकार से बचाया है, विभिन्न तरीकों से बचाया है। गोकुल से राक्षसों से बचाया है, गोकुल को राक्षसों से बचाया है, कंस से बचाया है। कंस के बुलाने पर ही वे गए और उसका वध कर दिया। उन्होंने वह सब आवश्यक कार्य किए जो मानवता के लिए आवश्यक थे, मानवता को बचाने के लिए आवश्यक थे। मानवता की रक्षा के लिए वे रणछोड़ भी कहलाए। उन्होंने मथुरा को छोड़ के द्वारक का निर्माण किया और वहीं रहे। उन्होंने जरासंध का वध इस प्रकार से करवाया कि उसे कोई मार ही नहीं सकता था। उस मारने वाले को उसके पास लेकर गए, अर्थात भीम के द्वारा उसका वध किया गया। यह सब पूर्व योजनाबद्ध था, लेकिन उन्होंने वह सब कार्य किए जो मानवता के लिए आवश्यक थे, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक थे, उन सब के लिए आवश्यक थे जिनके लिए प्रकृति स्वयं जिम्मेदार होती है। कृष्ण का हर कदम विचारणीय है, चाहे भगवत गीता का उद्बोधन हो, चाहे उनकी बाल लीला हो। इसलिए लेखक कहता है, जब उनकी बाल लीला लिख ली जाए, देख ली जाए, तो उसके बाद किसी और की बाल लीला सुंदर नहीं लगती, अनुपम नहीं लगती है, फिर उसमें कोई रस नहीं रह जाता है। जो रस भागवत गीता में है, भागवत में है, वो और रस कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। वह आत्म शांति भागवत के श्रवण से, पठन से, दर्शन से ही हो सकती है, क्योंकि उसमें कृष्ण की वह हर बात छुपी हुई है जो मानवता के हित में है, धर्म की रक्षा में है। वसुधैव कुटुंबकम के कथन को उद्घाटित करने वाली बात है, जो सबको अपने एक कुटुंब में समा लेती है, कृष्ण में समाहित कर लेती है। यदि तुम कृष्ण पर भरोसा रखो तो वह तुम्हें बचा ले जाते हैं। यदि तुम कृष्ण पर विश्वास रखो तो वह तुम्हें बचा ले जाते हैं। कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की, उन्होंने स्वयं प्रयास किया, उन्होंने अर्जुन की रक्षा की। वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था, उसे तैयार किया। दुर्योधन पीछे पड़ा कि आप मेरे साथ हो जाओ, लेकिन वो कृष्ण अर्जुन के साथ ही रहे। द्रौपदी के बुलाने पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। दुर्वासा ऋषि शिष्यों सहित वनवास में पांडवों के पास आए